ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं। जब मेरे पास जातक आया तो बहुत ही टेंशन और हालात, बिगड़े हुए हालात थे। उसको फिर हमने कुछ उपाय कराए, तो लाल किताब के उपाय और लाल किताब के प्रेडिक्शन से उसका इलाज किया, तो अब उनमें हालात में सुधार आ रहा है। जिस कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे उसका टाइम है 14 जनवरी 1989 और समय है 3:15 शाम के, और जन्म स्थान है चंडीगढ़। तो इससे हमारी जो कुंडली है वो बन गई। इसमें बृहस्पति वृष राशि का लगन में आ गया है, और 4 नंबर में केतु है, और 8 नंबर में शनि शुक्र, और 9 नंबर में सूर्य और बुध, 11 नंबर में राहु, और 10 नंबर में राहु और 11 नंबर में चंद्र है, और 12 में मंगल है। और राहु यहाँ पे शनि के घर में है, और शनि जो है अष्टम भाव में है, शुक्र के साथ है। अब और इसका जो संबंधित, इसका जो साथ वाला घर है वो है सूर्य और बुध। बुध यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव और बुरा प्रभाव देता है, क्योंकि सूर्य और शुक्र मिले जुले हैं, सूर्य शनि मिला जुला है, और आपस में एक दूसरे के बाद के भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति जो है लगन में है, 7 नंबर खाली है। इसमें ये होता है कि बृहस्पति, जब लड़के की शादी होगी तो शादी के बाद किस्मत चमकेगी। और शुक्र जो है अष्टम भाव में होने से, इसका शुक्र से यानी कि पारिवारिक लाइफ, जो पारिवारिक संबंध है वो खराब हो गए। बुध कुंडली के 9वें भाव में होने से कुंडली सारी ही बेकार हो जाती है, और शनि शुक्र सूर्य बुध, ये चारों की युति में शुक्र भी बर्बाद, और सूर्य जो है वो नेक फल देता है यहाँ पे। और जातक पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है जातक, पर हालात उसके ऐसे हैं जैसे घर में किसी ने कुत्ते की कदर भी ना की हो। कुत्ते से बुरा हाल इसका। रीजन बुध, जो कि कुंडली के 9वें भाव में किस्मत, कुंडली की जो जातक की किस्मत है वहीं पे यहाँ पे बैठ गया है। और शुक्र जो है वो भी अष्टम में है, इसलिए इन दोनों का उपाय बहुत जरूरी था। फिर हमने बुध का उपाय किया। बुध का उपाय हमने इसको नाग छेदन करवाया 43 दिन के लिए, जिससे कुछ हालात सुधर गए। बुध जो हमारी सोच का कारण है वो कुंडली के 9वें हिस्से में जो सबसे खराब, यानी कि हमारी जो सोच है उसको सही दिशा में नहीं लाने देता, जिससे वो किसी के साथ भी अपने संबंध बनाने की कोशिश भी करे तो भी नुकसान होता था, और सोच उसकी बिल्कुल
ख़त्म हो जाती है, अच्छी तरह अपने बारे में सोच ही नहीं सकता। बुद्धनों का बहुत ही बुरा नुकसान होता है। और जैसे ही हमने बुद्ध का उपाय कराया, इसकी सोच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ और कारोबार में जो टेंशन थी राहु की वजह से थी। राहु 10वें में बहुत मुश्किलों से भरा जो इसका कारोबार है वो होता है। डॉक्टर होने की वजह से भी ये कभी एक जगह स्टेबल नहीं रह सकता था, इसकी अदला बदली हमेशा होती रहती थी। इससे भी बड़ा टेंशन में था, एक तो परिवार की टेंशन, एक कारोबार की टेंशन। फिर हमने राहु का उपाय कराया जिससे कारोबार में भी ठीक हो गया और बुध के उपाय करने से, शुक्र के उपाय करने से इसके हालात सुधर गए हैं। कहने का मतलब ये है कि लाल किताब में उपाय बहुत ही सटीक और सही होते हैं और कुंडली को सही विश्लेषण करने के बाद ही उसके उपाय किए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और अपने जो आपके क्वेश्चन हैं वो फेसबुक पर पेज पर शेयर करें और आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। उसमें समय लग सकता है। धन्यवाद।